हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन हाउस। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं जीसीडी। कभी कभी एग्जाम में एचसीएफ ना बोलकर जीसीडी लिख देता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। चलिए इसको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप एलसीएम। ठीक है, अगर आपसे 2, 4, 6 का एलसीएम निकालने के लिए कह दिया तो आप क्या करेंगे? जैसा कि आपने अभी फुल फॉर्म देखा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 का मल्टीपल क्या क्या होता है? 2 का होता है 4, 8, 10, 12। उसी प्रकार 4 का अगर मल्टीपल बोला जाए, मल्टीपल का मतलब गुणज, मल्टीपल बोला जाए तो 4 का होगा 8, 12, 16, 20, 24, etc। 6 का 12, 18, 24, 30, इसी तरह से। ठीक है, तो सर क्या देखा आपने? तो सर आपने देखा कि ये 2 का मल्टीपल, ये 4 का, और ये आपका 6 का मल्टीपल है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, L फॉर लोवेस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन और मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 2 का मल्टीपल, ये 4 का, ये 6 का मल्टीपल तो है। अब हमको कॉमन और लोवेस्ट ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट देखा जाए तो 2 है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार देखा जाए सर तो सबसे छोटा क्या है? 12 है, जो कि लोवेस्ट है, और ये क्या है? तीनों में कॉमन है। तो इस प्रकार 2, 4, 6 का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर? आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला तरीका। तो चलिए दूसरा तरीका मैं बता दूं इसका एलसीएम निकालने का। आपसे अगर एलसीएम बोला जाए निकालने के लिए, फिर से वही नंबर ले लेता हूं, 2, 4, 6 का एलसीएम निकालना है। अभी अभी आपने देखा कि इसका एलसीएम 12 होता है। ठीक है, चलिए मैं एक और तरीका दिखाता हूं। सर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से? 6। 6 को आप अलग कर लेंगे। 2 का टेबल में क्या 6 आता है क्या? बिल्कुल आता है। 4 का पहाड़ा में 6 आता है क्या? नहीं आता। तो सर 6 का मल्टीपल हम लोग करते हुए चले जाएंगे। 6 दूना कितना होता है? 12। 12 क्या है? 6 का मल्टीपल है। अब देखना है कि 2 का पहाड़ा में 12 आता है क्या? आता है। 4 का पहाड़ा में 12 आता है, और 6 का पहाड़ा में 12 तो आता ही है। तो इस प्रकार एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 12। ये आपका दूसरा तरीका था। क्या करना है कि जितना भी संख्या दिया रहेगा, तीनों में या चारों में, जो अगर 3 संख्या है तो तीनों में, 4 संख्या है तो चारों में, जो बड़ा होगा उसको बाहर निकाल लेना है, और फिर उसका मल्टीपल करते हुए चले जाना है तब तक जब तक कि वो तीनों संख्या या चारों संख्या से कटना है। जो नंबर वो चारों से कट जाए वो आपका एलसीएम कहलाएगा। ये तो सर छोटी संख्या की बात हुई। अगर संख्या बड़ा दिया जाए, अगर संख्या बड़ा बड़ा दे दे, जैसे 20, 32 है ना, 36, इसका एलसीएम निकालना है सर, तो इसमें तो समय लग जाएगा। तो देखिए मैं आपको तरीका बतला रहा हूं। अगर संख्या बड़ा दिया है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, कॉमन निकाल लेंगे सर। क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। तो कौन सा इसमें से बड़ा संख्या जो कॉमन आ सकता है? तो 4। क्या आएगा सर? 4 आपका कॉमन निकल कर आएगा। अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका तो एलसीएम निकाल ही सकते हैं। ये देखिए किसी से कोई नहीं कट रहा, तो सिंपली क्या करते हैं? इंटू कर देते हैं। ये इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो कितना आ जाएगा सर? 40 और 9 को गुना कीजिएगा तो 360 होगा। ये 360 जो है वो 5, 8 और 9 का एलसीएम है। और ये 4 जो था, वो जो हमारा संख्या था, जो हमारा प्रश्न है, उसमें से कॉमन लिया गया। आप सिंपली ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका 20, 32 और 36 का एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 4 से गुना करते हैं तो 4 6 24 का 4, कितना बच गया? 2, 4 तिया 12, 2 14। सर ये आपका आंसर है। ठीक है, आपका 20, 32 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1440। तो सिंपली करना क्या है, अगर संख्या बड़ा दिया रहे तो सबसे पहले आप कॉमन लेंगे, और जो शेष संख्या बच जाता है उसका एलसीएम निकालकर कॉमन में मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मिटा देता हूं। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग को समझना है और लिखना है। चलिए लिखिएगा। एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ के बारे में समझना है। तो एचसीएफ के बारे में क्या इंपॉर्टेंस देखना है।
अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सर दो संख्या है, पहला है 8 और दूसरा है 10, क्या आप इसका एचसीएफ बता सकते हैं? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। बिल्कुल। एचसीएफ कितना हो जाएगा सर इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि एचसीएफ विभाजित करता है, क्या करता है? एचसीएफ विभाजित करता है किसे किसे? पहला, क्या मैं बोलूं कि एचसीएफ जो निकला 8 और 10 का, एचसीएफ 2 8 को विभाजित करता है क्या? 2 से 8 पूरा पूरा कट जाता है क्या? बिल्कुल। तो सर बोलेंगे क्या कि एचसीएफ पहली संख्या को विभाजित करता है, पहली संख्या को विभाजित करता है। 2 से 10 कटता है क्या? बिल्कुल कटता है। तो बोलेंगे एचसीएफ जो है वो दूसरी संख्या को भी विभाजित करता है। ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इसको जोड़ दूं, 8 और 10 कितना होता है? 18। अब इसका जो योगफल है क्या उससे, अब इसका जो योगफल है क्या योगफल को 2 काट रहा है क्या? बिल्कुल काट रहा है। तो क्या बोलेंगे सर? योगफल को भी विभाजित करता है कौन? एचसीएफ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों का अंतर निकाल लेता हूं। 10 और 8 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर। अंतर कितने का है? 2 का। तो अंतर को भी क्या देख रहे हैं आप लोग? अंतर को भी क्या करता है? एचसीएफ विभाजित करता है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको गुना कर देता हूं। ठीक है ना, क्या करता हूं? गुना करता हूं। तो 8 दहाई का कितना हो जाएगा सर? 80। तो 2 से 80 भी कट जाता है, यानी कि इसका गुणनफल भी कटेगा। गुणनफल को भी एचसीएफ विभाजित करता है। अगर मैं इसका एलसीएम निकाल दूं 8 और 10 का, कितना हो जाएगा? 40। बिल्कुल। एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। तो क्या एलसीएम को भी काटता है? बिल्कुल, एलसीएम को भी काटता है। तो इतना सारा पॉइंट आपको एचसीएफ के बारे में जानकारी रखना है कि एचसीएफ जो होता है किसी भी संख्या का, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, किसी भी संख्या का एचसीएफ हो, वह पहली संख्या को भी काटेगा, दूसरी को भी काटेगा, दोनों के योगफल को काटेगा, दोनों के अंतर को काटेगा, दोनों के गुणनफल को काटेगा और दोनों के एलसीएम को काटेगा। ठीक है। ये तो एचसीएफ का बात हुआ। अब एलसीएम के बारे में भी कुछ आपको जानकारी रखना है। चलिए देखिए, एलसीएम के बारे में आपको क्या जानना है। सपोज फिर से कोई 2 नंबर ले लेता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। 8 और 12 ले लेता हूं। ठीक है। इसका एलसीएम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। कितना आएगा? 24। एलसीएम कितना आ जाएगा सर इसका? 24। ठीक है ना। अब आपको क्या समझना है, एलसीएम को विभाजित करता है। इसको थोड़ा साइड ले लेता हूं। एलसीएम को विभाजित करता है। क्या मैं अगर बात करूं कि एलसीएम 24 निकल कर आया है, 8 24 को काटता है क्या? बिल्कुल काटता है। तो आप क्या कहेंगे कि पहली संख्या एलसीएम को विभाजित करता है। ठीक है। दूसरी संख्या के बारे में क्या कहना है? 12 भी क्या 24 को काटता है क्या? बिल्कुल। दूसरी संख्या भी क्या करता है सर? एलसीएम को काटता है। ठीक है। अगर मैं इसको गुणनफल कर दूं, गुना कर दूं, कितना आ जाएगा सर? 96। क्या 24 से 96 भी कट जाएगा क्या? बिल्कुल। दोनों का गुणनफल को भी एलसीएम काटता है, गुणनफल को भी काटता है। ठीक है। इतना सारा बात सर आपको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर? चलिए अब मैं कुछ सवाल लेकर आता हूं। पहला सवाल है सर, सिंपल सा सवाल है, 36 और 84 का एचसीएफ कितना होगा? 36 और 84 का आपसे एचसीएफ पूछा है। ठीक है। 36 और 84 का एचसीएफ क्या होगा? और आपका ऑप्शन है 4, 6, 12 और 18। ये 4 में से एक आपका राइट आंसर है। तो अभी अभी आपने क्या देखा कि एचसीएफ जो भी होगा ये दोनों का, वो पहली संख्या को भी काटेगा, दूसरी संख्या को भी काटेगा। क्लियर है ना? और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं 4 से 36 भी कटता है, 4 से 84 भी कटता है, लेकिन यहां पे 4 क्या हाईएस्ट है क्या? नहीं है। आगे देखेंगे 6
6 से 36 कटता है, लेकिन क्या सर 6 से 84 भी कटता है, बिल्कुल 6 से 84 भी कट जाता है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है क्योंकि इससे भी बड़ा दो संख्या दिया हुआ है, पहले उसको चेक कर लीजिए। तो ये दोनों तो सर पहले ही हट जाएगा, ठीक है ना। 12 देख लीजिए पहले, 12 से 36 भी कटता है, 12 से 84 भी कटता है, तो ये आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर इससे नहीं कटता है तो ये आपका आंसर होगा क्योंकि ये हाईएस्ट होगा। चलिए 18 से करता हूं, 18 से 36 तो कट जाता है, लेकिन 18 का सर पहाड़ा में 84 नहीं आता, तो 18 आपका ये आंसर नहीं होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना 12, बिल्कुल। एक और तरीका था सर दोनों का अंतर, अभी अभी आपने यह भी देखा कि दो संख्या का अंतर भी एचसीएफ से कट जाता है, तो आप इसका सिंपली अंतर निकाल लीजिए। तो 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, 14 में से 6 गया तो 8, और ये कितना हो गया सर 7, 7 में से 3 गया तो 4, 48। देखिए 48 किससे कटता है, बिल्कुल 4 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, 12 से भी कट रहा, लेकिन 18 से नहीं कट रहा। क्लियर है ना। तो सबसे बड़ा कौन 12, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा आपका 12। क्लियर। इसी तरह से एक और सवाल है आपके लिए बनाइए, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। सर अगर सवाल आपका पावर में दे दिया जाए, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, देखिए कभी कभी ऐसा सवाल देता है कि 7 का पावर 5, 7 का पावर 6, 7 का पावर 7, 7 का पावर 8 और 7 का पावर 9। सर इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है आपसे एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, ये सवाल है। क्लियर ना। तो जब भी सवाल पावर में रहे और आधार समान रहे, पावर में रहे और आधार समान रहे, तो आप क्या करेंगे कि अगर एचसीएफ पूछे तो पावर छोटा वाला और एलसीएम बोले तो पावर बड़ा वाला। कहीं पे लिख लीजिए, अगर पावर का फॉर्म में सवाल दिया रहे, सबका बेस यानी आधार समान रहे और आपसे एचसीएफ पूछे तो सर क्या लिखेंगे, पावर छोटा वाला। छोटा कौन सा है, 7 का पावर 5, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगर आपसे इसी सवाल का एलसीएम पूछ दे तो आप बोलेंगे पावर बड़ा वाला, जिसका पावर बड़ा है वही हमारा एलसीएम होगा। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कॉमन होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। ये तो सबका 7 का फैक्टर ही होगा, और सबसे हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। अगर मैं 6 लेता हूं, अब बोलेंगे किसी को कि अब किन्हीं को मन लग रहा है कि सर 7 का पावर 9 होना चाहिए, तो हाईएस्ट है, लेकिन सर वो कॉमन नहीं है ना। 9 तो इसमें है, लेकिन ये बाकी सब नंबर में 9 नहीं है। लेकिन मैं अगर 5 लेता हूं तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ऑल में है। यानी कि सर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का पावर 5 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ, और 7 का पावर 9 क्या हो जाएगा एलसीएम। क्लियर है। चलिए एक और सवाल, सवाल है 4 का पावर 4, 4 का पावर 6, 4 का पावर 8, 4 का पावर 5। इसका सर एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है इसका, एचसीएफ। क्या हो जाएगा, बिल्कुल एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 का पावर 4। क्लियर है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। कुछ और पावर का फॉर्म में जो सवाल दिया रहता है इस तरह से देखिएगा। सवाल है सर ए का पावर 2, बी का पावर 4, सी का पावर 6, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा है ए का पावर 2, बी का पावर 3, सी का पावर 4, और तीसरा पार्ट दिया हुआ है सर ए का पावर 8, बी का पावर 6 और सी का पावर 2। इसका क्या पूछा है, एचसीएफ। क्या पूछा है सर आपसे, आपसे इसका एचसीएफ पूछा है। क्लियर है ना। तो क्या करना है, अभी अभी आपने सीखा कि अगर एचसीएफ बोले तो पावर छोटा वाला, बिल्कुल पहले आप ए बी और सी लिख ले। पावर छोटा ढूंढना है आपको। ए का पावर 2, 2 8, छोटा कौन सा है 2, आप ए का पावर में 2 लिखेंगे। क्लियर है। बी का पावर में यहाँ 4, 3 6, छोटा कौन सा दिख रहा, बी का पावर में 3, आप बी का पावर में 3 लिखेंगे। सी
ये सी का पावर में 6 है, 4 है, 2 है, सबसे छोटा 2 दिख रहा सर, और कुछ नहीं करना, ये निकल कर आ गया आपका आंसर। बिल्कुल यही आपका आंसर है सर, ए का पावर 2, बी का पावर 3 और सी का पावर 2। क्लियर है ना, ये आपका क्या है आंसर है। चलिए बेटा, ये सर एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको मिस ना करें, ठीक है ना। 2 का पावर 3 इंटू 4, 5 का पावर 4, तो इसका सर एचसीएफ पूछा, ये तीनों नंबर का एचसीएफ पूछा। कुछ नहीं करना है, 2 है, 2 का सबसे छोटा कहां दिख रहा सर पावर में, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, क्या लिखेंगे 2, 2 का पावर में 2 सबसे छोटा है, इंटू है तो इंटू दे दें। 3 सर कॉमन है क्या, 3 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो 3 लिख दें। अब पावर में जो सबसे छोटा है 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या लिखेंगे आप 1 लिखेंगे। क्लियर ना, यानी कुछ नहीं भी लिखते तो चलता। फिर क्या है सर 5 है, 5 है, 5 है, तो 5 लिख लिया। पावर में सबसे छोटा यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यानी कि 2। ये सर आपका आंसर है। अब बोले सर 7 तो लिखे नहीं, क्योंकि 7 सर कॉमन नहीं, ऐसे होने के लिए कॉमन होना जरूरी है। क्लियर ना, तो 7 इसमें है लेकिन इस पार्ट में नहीं है। क्लियर ना, इसीलिए 7 आपका आंसर में शामिल नहीं होगा। क्लियर। अब कुछ अलग प्रकार का सवाल लेकर आता हूं, चलिए। सर सवाल अगर भिन्न में रहे, भिन्न किसे कहते हैं, जो x बटा y का फॉर्म में हो। ऊपर वाले को बोलते हैं सर अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो जानते होंगे, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर ना। अगर आप सवाल अंश और हर के फॉर्म में रहे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहे, तो आप क्या करेंगे। अगर आपसे एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए या एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए, आपको सिंपली क्या करना है। अगर एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो आप सर ऊपर वाले का एलसीएम निकालिएगा, यानी कि अंश का एलसीएम निकालिएगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकालिएगा, ठीक है। और अगर आपसे एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिएगा और नीचे वाले का एलसीएम निकालिएगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। क्लियर ना। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर एलसीएम होना चाहिए, एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर एचसीएफ होना चाहिए। तो सवाल है क्या पूछा है, एचसीएफ। अभी आपने देखा, अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो आप अगर ऑप्शन देखते हैं ना तो बहुत ही जल्दी आंसर बोल सकते हैं। ऑप्शन है सर 1/6, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए क्या करना है सर, 2, 4, 5, 7 का एचसीएफ निकालना है। आप इजिली निकाल सकते हैं, क्या होगा 1 होगा। क्लियर है ना। और नीचे वाले का एलसीएम, तो आप अगर ऑप्शन पे ध्यान देते हैं तो आंसर आपको दिख जाएगा। ऊपर में 1 है ना, किसमें 1 दिख रहा, इसी में ना, तो सर नीचे भी 36 ही होगा। आप चाहे तो एलसीएम निकाल कर देख लीजिएगा। 3, 9, 6, 12 का एलसीएम अगर निकाला जाए तो सर कितना होगा 36। 3/16, 5/12, 7/18। पूछा गया आपसे जीसीडी क्या होगा सर। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब एचसीएफ ही निकालना है, ठीक है ना। एचसीएफ बोले या जीसीडी बोले एक ही बात है सर, ठीक है ना। एचसीएफ निकालना है। क्लियर है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा सर 1, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर में एचसीएफ और नीचे में एलसीएम चाहिए। क्लियर है ना। तो 12, 16, 18 का एलसीएम कितना होता है सर 144। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। पांच बटा 7, 7/8 और 8/9। सर इस पर इसका एलसीएम निकाला है आपसे, इस पर इसका एलसीएम पूछा है, ठीक है ना। तो एलसीएम के लिए मैंने अभी भी बताया था कि ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अगर आप 5, 7 और 8 का एलसीएम निकालते हैं तो बहुत ही आसान है, क्योंकि कोई किसी से कटने वाला है नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 को अगर गुना करते हैं 8 से तो 40, और 40 को 7 से गुना करेंगे तो सर कितना हो जाएगा 280। क्लियर है। और नीचे में क्या करना है सर आपको, नीचे में सर क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। 7, 8, 9 का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 280 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरे प्रकार का सवाल लेता हूं। ऐसा सवाल सर बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। देखिएगा, 2 संख्याओं का अंतर 12 है, इन संख्याओं का मौसा भी 12 है, तो संख्या क्या होगा। क्लियर है ना। देखिएगा एचसीएफ दिया हुआ है सर क्या आपको
12 और दोनों संख्या का अंतर दिया हुआ है कितना 12। ये सवाल में दिया हुआ है, लिखने की आवश्यकता नहीं था, बस समझाने के लिए लिखा हूं, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया है कि संख्याएं क्या होगी, और आपका ऑप्शन देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन में, चलिए मैं एक बार ऑप्शन और लिख देता हूं। ऑप्शन दिया हुआ है 66 78। ऑप्शन बी में है, सिर्फ वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एचसीएफ अगर है तो पहली संख्या को भी काटेगा और दूसरी संख्या को भी काटेगा, दोनों के योगफल को भी काटेगा, दोनों के अंतर को भी काटेगा, दोनों के गुणनफल को भी काटेगा और दोनों के एलसीएम को भी काटेगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सिंपली एचसीएफ 12 है ना, एचसीएफ से पहली संख्या भी कटना चाहिए और दूसरी संख्या भी कटना चाहिए, तभी तो वो उसका एलसीएम, सॉरी तभी तो वो आपका एचसीएफ होगा। तो क्या 12 से 66 कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये सर आपका आंसर नहीं हो सकता, ये संख्या नहीं है जिसका एचसीएफ 12 है, ठीक है। इसमें आता हूं, 12 से क्या कटता है क्या? नहीं कटता। 12 से नहीं कट रहा, 12 से 84 96 दोनों कटता है, तो फिर ये आपका आंसर है, क्लियर है ना। एक और सवाल, दो संख्याओं का मासा, मासा मतलब सर होता है एचसीएफ, एचसीएफ कितना 11 और अंतर भी 11 है सर, दोनों संख्या का अंतर भी 11 है, तो निम्न से कौन सी संख्या हो सकता है? तो आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है सर 55 65, ऑप्शन बी में है ना। चलिए तो फिर से वही सवाल है, बिल्कुल आपको आंसर भी मिल गया होगा। चलिए देख लेता हूं, 65 और 55 में अगर मैं अंतर देखूं तो सर कितने का अंतर है? 10 का। ये तो ऐसा ही नहीं होगा क्योंकि अंतर 11 का बोल रहा है। यहाँ पे अंतर देखिए 11 का है, यहाँ पे अंतर 11 का है और यहाँ पर भी अंतर 11 का है, तो ये तो पहले ही हट गया यहाँ से। अब तीनों ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है ना। तो तीनों में अंतर, सॉरी तीनों में अंतर कितने का है? 11 का है, क्लियर ना। लेकिन एचसीएफ कितना दिया सर? 11, और 11 से दोनों संख्या कटना चाहिए, तो 65 और 76 कटता है क्या? 11 से नहीं कटता। 75 और 86 ये भी नहीं कटता, तो सर बचा क्या? 55 और 66, 11 25 55, 11 6 66, यानी कि 55 और 66 ही इसका आंसर है, क्लियर ना। चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिए। दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।